Good morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. So today we'll start class 7th your English reader, English literature, unit 6, picture of the past. हम unit 6 के बारे में पढ़ेंगे. Before we proceed the chapter 6, we'll study about some important things about this unit. How we start, identify these monuments and write the places name where these monuments are situated. आपको ये बताना है कि ये सब कहाँ हैं और ये कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर. ओके, आपको इसके बारे में बताना है कि ये कहाँ पर हैं और ये जो दिख रहे हैं ये कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं. फर्स्ट वन इज द चार मीनार. चार मीनार, इसके जो ऊपर है ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज सम मॉस्क्यू जो आपका बहुत पुराना है. ये सब मॉस्क्यू है और ये कहां पर है? दिस इज इन द हैदराबाद. हैदराबाद में ये है आपकी चार मीनार, आपका मॉन्यूमेंट है चार मीनार जो आपका हैदराबाद में तेलंगाना में सिचुएटेड है और 1591 में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था. सेकेंड वन इज आर विजय स्तंभ. विजय स्तंभ जो है वो आपका राजस्थान में है, चित्तौड़गढ़. चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में है और ये भी आपका बहुत फेमस मॉन्यूमेंट है और इसे किसने बनवाया था? सम हिंदू राजपूत. नेक्स्ट वन इज आर टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल. आपका सूर्य का मंदिर, सूर्य मंदिर है कोणार्क में और ये कहां पर है? आपका ओडिशा. ओडिशा में है और ये किसकी उसमें बनवाया था? किसकी स्मृति में? किंग नरसिंह देवा ने इसमें वो करा था. उनका बहुत बड़ा श्रेय था इसे बनवाने में. ओके, नेक्स्ट वन इज आर कुतुब मीनार. यू ऑल रीड अबाउट इट एंड यू ऑल विजिटेड ऑल्सो. आपने विजिट भी किया होगा कुतुब मीनार में. ठीक है, दिस इज सिचुएटेड इन द दिल्ली. 72.5 मीटर या 238 फीट. यू कैन से इट इज टॉलेस्ट टावर इन द इंडिया. ओके, इट इज सिचुएटेड इन द न्यू दिल्ली एंड दिस इज द टॉलेस्ट टावर इन द इंडिया. Next one, you can see the shape of a lotus. This is Lotus Temple. Again, it is in New Delhi. Lotus Temple situated in the New Delhi. Okay, this is a prominent attraction for the people and लोग इसे visit करते हैं whether they are Hindus or not. This is open for all. Okay, next one is our Jama Masjid. This is situated in the Old Delhi. Old Delhi, and this is also a monument which we visit, and this is the Mughal capital of शाहजहाबाद. ये आपकी मुगल कैपिटल थी शाहजहाबाद की और ये इसे जो बनने में समय लगा था वो बहुत ज्यादा लगा था, 6 years. और कितना बहुत lakhs rupees स्पेंड हुए थे इसमें, अप्रॉक्स 1 lakh. नेक्स्ट वन इज आर ताजमहल. ताजमहल ये तो आपने पक्का ही विजिट करा होगा. दिस इज सिचुएटेड इन द आगरा एंड ये शाहजहां ने बनाया था अपनी वाइफ जो थी मुमताज, उनकी याद में इसे बनवाया था ताजमहल को. दिस इज सिचुएटेड इन द आगरा. दिस इज मेड ऑफ वाइट स्टोन्स, वाइट पत्थर से ये बना हुआ है. ठीक है, ताजमहल. नेक्स्ट वन इज आर गोल्डन टेम्पल. ओके, दिस इज आर गोल्डन टेम्पल. दिस इज वेरी 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 नाइस एंड इसे हम हरमिंदर साहब भी बोलते हैं. इसे हम हरमिंदर साहब बोलते हैं और वैसे इसका जो नेम है वो है गोल्डन टेम्पल. ठीक है, गोल्डन टेम्पल यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है जाके. और ये आपका सिंह साहब मूवमेंट, मतलब ये आपका बना था बहुत टाइम पहले और ये पंजाब में सिचुएटेड है. ठीक है, इसके लिए आपको ये सिखों का बहुत फेमस स्थल है,
बहुत फेमस स्थान है इन द सिखिज्म, ठीक है। जैसे हमारा हिंदूज में होते हैं टेम्पल्स, ऐसे ही गुरुद्वाराज होते हैं इन सिखिज्म, सिखों में। ओके, सो वी स्टडी अबाउट दीज ऑल मॉन्यूमेंट्स, पिक्चर ऑफ द पास्ट, हमने ये डिफरेंट डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सलीम एंड तानसेन। टुडे वी आर मूविंग अहेड फॉर द 6th यूनिट, chapter 6. The name of the chapter is Salim and Tansen. You heard the name of Tansen in your music history? हमने उनका तानसेन का नाम सुना ही हुआ है। He is a very 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 good singer. Okay, so let's move ahead in this chapter. Read the chapter about the Salim and Tansen. सलीम likes to sing but he has to. सलीम को क्या पसंद था? गाना गाना पसंद था। देखते हैं what story say. That morning, as always, Salim sat outside his father's food shop in Agra's मोती बाजार। आगरा में मोती बाजार में उनकी शॉप थी सलीम के फादर की, और ही यूज्ड टू सिट देयर, वो अपनी शॉप में बैठते थे। ठीक है, और जो सलीम था वो भी वहां पर रहता था। सलीम सेट आउटसाइड हिज फादर्स फूड शॉप इन आगरास मोती बाजार विद अ पाइल ऑफ अनियन। उसके पास क्या होते थे? बहुत सारे अनियन होते थे, बहुत सारा गार्लिक और स्पिनच एंड पोटैटोस। फॉर व्हाट? क्या करता था वो उनका? पीलिंग, चॉपिंग एंड स्लाइसिंग, छीलना, काटना, चॉप करना, स्लाइस करना। ठीक है। आई एम श्योर अ नवाब सन नेवर हैज टू पील अनियन। नवाब का बेटा था वो एक, देखा जाए तो वो नहीं करना चाहता था, वो अनियन पील नहीं करना चाहता था। ही थॉट स्निफिंग, मतलब वो सोचता था कि नहीं यार, मुझे ना ये काम नहीं करना है, ये काम मेरे लेवल का नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता ये काम। तो वो उसको जो उसकी स्मेल थी ना, मतलब जब वो उसे स्मेल करता था, सूंघता था, वो भी उसे अच्छी नहीं लगती थी। इट्स जस्ट माई लक दैट माई फादर इज द ओनर ऑफ द फूड शॉप बट देन ही इज अ फैंटेस्टिक कुक। उसके पापा जो थे वो बहुत मस्त कुक थे, बहुत अच्छे। थैंकफुली द अनियन वर सून डन एंड द सलीम टुक दैम इनटू द किचन वेयर द दाल वाज बबलिंग ऑन द स्टोव। दाल उबल रही थी स्टोव पर और फटाफट से अनियन हो गए थे चॉप, तो अनियन वो फटाफट वहां ले गया। While his father ground the spices for the mutton curry and the spinach and potato dish, जहाँ पर उसके पापा क्या कर रहे थे? मसाले डाल रहे थे, किसमें? मटन करी में और स्पिनच में बना रहे थे वो, और एक पोटैटो की डिश बना रहे थे। Coming back to his perch outside the shop, जब वो वापस आया अपने, मतलब अपने जहाँ पर वो था, ये कह सकते हैं हम पर्च, काइंड ऑफ बसेरा, जहाँ पर आप रहते हो। तो जब वो वहां आया आउटसाइड द शॉप, सलीम सेटल डाउन टू बास्क इन द सन, वाइप्ड हिज आईज एंड पिक्ड अप अ पोटैटो। क्यों? क्योंकि उसने अनियन अभी अभी पील करे थे ना, पील करे थे, चॉप करे थे, स्लाइस करे थे, तो उससे क्या हो गया? उसकी आईज में बहुत सारा वाटरी हो गई, वाटरी आईज हो गई, बिकॉज व्हेन वी कट द अनियन आवर आईज गेटिंग ड्रॉप्स, मतलब हमारे आईज से टीयर्स गिरने लगते हैं। ठीक है, तो यही उसके साथ हुआ था, उसकी आईज में प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद वन डे ही थॉट फादर विल टीच मी हाउ टू कुक। एक दिन उसने सोचा कि एक दिन पापा मुझे सिखाएंगे कि कैसे खाना बनाना है, और मैं फिर खड़ा होऊंगा स्टोव के पास और अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगा। while someone else peels the onion, और फिर कोई और अनियन काटेगा। उसे ये लगता था कि जैसे अनियन कट करना, चॉप करना, पोटैटोज कट चॉप करना, स्पिनच एंड ऑल वेजिटेबल्स, ये कोई छोटा काम है, मतलब ये काम बहुत बेकार है या इजी है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, हर काम अपने आप में पूरा होता है। अभी वो उस लायक नहीं था कि वो स्टोव पे, वो गैसेस पे खड़े होके काम कर सके, ना तो उसके हाइट अभी इतनी थी और ना उसके हाथ इतने उसको कैरी कर सकते थे, बड़े बड़े बाउल्स और जो कंटेनर्स थे और जो करछियां एंड ऑल होते थे। ठीक है, तो while someone else peels the onion but had to grow a bit taller first, पर उसे थोड़ा सा लंबा होना पड़ेगा इसके लिए। Right now he couldn't even reach up to cook inside the big pots। अभी तो वो
उन बिग पॉट्स तक पहुंच ही नहीं सकता और ना ही उन लैडल्स को पकड़ सकता जो कि बहुत हैवी है उसके आर्म्स के लिए। एज ही वर्क सलीम सैंग, जैसे उसने काम किया सलीम क्या करता था, उसको गाना गाने का बड़ा शौक था, तो वो काम करते करते गाना गाया था। सिंगिंग काइंड ऑफ डे, इट वॉज अ सिंगिंग काइंड ऑफ डे, द ब्राइट विंटर सन वार्म्ड हिज बैक। ठीक है, तो जो ब्राइट विंटर थी मतलब ठंड की वो थे, सूरज था। He had just a big bowl of creamy milk and later once the lunch customers had gone he could play marbles with his friend। जब जो कस्टमर्स लंच करने आए थे वो चले गए तो वो अपना कंचे खेलने चला गया, उसे बहुत शौक था मार्बल्स से प्ले करने का। So सलीम sang a tune he liked and made up the words along the way। उसने खुद से एक ट्यून बनाई थी और उसको वो गा रहा था। क्या था? Peel and chop and slice them too every day, that is all I do, he thrilled। He stopped for breath and then sang again। फिर से उसने गाना शुरू किया, एक बार सांस ली, फिर अगेन और सॉन्ग आगे अहेड किया। But can you please tell me why these smelly onion make me cry? कि ये अनियन मुझे रुलाते क्यों हैं? और डेली डेली मैं क्या करता हूँ? पीलिंग, चॉपिंग एंड स्लाइसिंग करता हूँ और मैं यही करता हूँ डेली। वाह यू सिंग वेल, सेड डीप वॉइस। किसी ने कहा, कोई एक आवाज आई, उसने कहा वाह यू सिंग वेल, तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो। सलीम टर्न्ड एंड फाइंड अ टॉल मैन स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। उसने देखा मुड़ के तो उसके पीछे एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था और द वर्ड्स आर रेदर इंटरेस्टिंग टू, उसके वर्ड्स भी बहुत इंटरेस्टिंग थे, ऐसा उसने कहा। आई मेड दैम अप, ग्रिंड सलीम। सलीम ने बोला मैंने ये खुद बनाए हैं। आई कैन सी दैट, वो उसने कहा मैं देख सकता हूँ। बट यू डिड मेक अप द ट्यून टू, तुमने ट्यून भी बनाई है साथ में। सलीम शुक हिज हेड, सलीम ने ऐसे करके नोट किया अपना हेड। नो सर आई हर्ड दैट समवेयर, मैंने ये ट्यून कहीं सुनी थी। उसने कहा अ नाइस ट्यून इजंट इट, ये बहुत अच्छी ट्यून है इजंट इट। ही hummed it again, उसने दोबारा से उसे गुनगुनाना ट्यून को शुरू कर दिया। ठीक है, where did you hear it, कहाँ सुनी तुमने? There is an उस्ताद who lives in the lane behind ours, एक उस्ताद है जो हमारे लेन के पीछे वाली लेन में रहते हैं। हर मॉर्निंग वो प्रैक्टिस करते हैं म्यूजिक की और मैं उनको सुनता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने उसे बताया उस बंदे ने कि ये जो आप टोन गा रहे हो, ये ट्यून जो गा रहे हो, इसका नाम है राग भैरवी। तो सलीम को तो ये सब पता नहीं था। सलीम पिक्ड अप अनदर पोटैटो, फिर उसने क्या करा, दूसरा पोटैटो उठाया और उसे पील कट करना शुरू कर दिया। आई डोंट नो अबाउट रागास, उसने कहा मुझे राग वाग नहीं पता। बट आई नेवर फॉरगेट अ ट्यून, मुझे ये ट्यून नहीं भूलती कभी। द मैन केम एंड सेट डाउन नियर हिम, जो आदमी था उसके पास आके बैठ गया, उसके लैप में अपनी फिंगर्स घुमाई और बोला प्लीज सिंग फॉर मी, प्लीज मेरे लिए गाओ। सॉफ्टली सलीम सेंग ऑल द सॉन्ग्स ही हैड हर्ड द उस्ताद किंग, सलीम ने सारे गाने उसे गाकर सुनाए। द मैन सेट बिफोर हिम विद हिज आईज क्लोज्ड, वो उसके पास बैठ गया और अपनी फिंगर को ऐसे ऐसे करके वो टैप करता रहा, जैसे जैसे उसकी बीट चल रही थी ऐसे ऐसे वो अपनी फिंगर को टैप कर रहा था। वेयर सलीम सेंग वेल द मैन वुड sway a bit and give a little approving nod, और उसको बड़ा अच्छा लग रहा था उसका गाना सुन के और वो अपना हेड को ऐसे ऐसे हिला रहा था, उसे मतलब एंजॉय कर रहा था उसकी सिंगिंग को। सलीम वंडर्ड हु ही वॉज, सलीम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कौन है। ही वॉर अ सिंपल सिल्क रोब पजामा, उसने एक सिंपल सिल्क का पजामा सा और एक वो पहना हुआ था ऊपर कुर्ता टाइप, एंड रैप्ड अ शॉल अराउंड हिम, और उसने एक शॉल ओढ़ी हुई थी। हिज शूज दो मेड ऑफ गुड लेदर, और उसके जो शूज थे वो एम्ब्रॉयडरी थे और गुड अच्छे लेदर के बने हुए थे। विद गोल्ड वर ओल्ड, ठीक है वो थोड़े पुराने थे बट अच्छे थे। ही लुक्स लाइक्स अ लैंडलॉर्ड, वो कैसा लग रहा था जैसे कोई लैंडलॉर्ड है। सलीम कंक्लूडेड, सलीम ने ऐसा उसको देखकर ऐसा अपने मन में चित्र बनाया। फाइनली सलीम टुक अ डीप ब्रेथ एंड सैंग हिज फेवरेट ट्यून, उसके बाद उसने एक डीप ब्रेथ ली, सांस ली और अपना फेवरेट ट्यून गाने लगा। इट्स ऑलवेज मेड हिम थिंक ऑफ क्लाउडी स्काईज एंड स्मेल ऑफ वेट अर्थ आफ्टर द फर्स्ट शावर ऑफ रेन।
ये जो ट्यून थी, ये जो वो गा रहा था, ये उसे हमेशा किसकी याद दिलाती थी? क्लाउडी क्लाउडी स्काईज की, कि स्काई बहुत क्लाउडी है और एक बारिश आ रही है, फर्स्ट बारिश है, और उससे जो है सारा फ्लोर जो है, सारा ग्रास व्रास सब वेट हो गया है और उसकी जो स्मेल है वो बहुत अच्छी है. इट वॉज द सॉन्ग ही sang when he was alone on the roof of the house. ये वो कब गाता था? जब वो अकेला होता था घर पे और पतंग उड़ा रहा होता था, ठीक है, अपने घर के ऊपर टेरेस पे. When he stopped, the man said softly, "That is Rag Malhar." जब उसने वो ट्यून स्टॉप करी तो वो जो बंदा था उसने कहा ये राग मल्हार है. इट इज़ बेस्ट ऑफ ऑल, ये सबसे बेस्ट है. इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टू, ये मेरा फेवरेट है. द मैन लुक थॉटफुली एट हिम. आदमी ने उसे देखा. वुड यू लाइक टू लर्न म्यूजिक? उसने बोला, अच्छा क्या तुम म्यूजिक सीखना चाहते हो? एक बात बताओ. एंड व्हाट्स योर नेम? और तुम्हारा नाम क्या है बेटा? उसने कहा सलीम. द बॉय सेड, सलीम, माई फादर वॉन्ट्स मी टू लर्न म्यूजिक बट वी कांट अफोर्ड इट. मेरे पापा चाहते हैं कि मैं म्यूजिक सीखूं बट हम ना इतना एक्सपेंस नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं नहीं सीखता. सो आई एम गोइंग टू बी अ कुक. तो इसलिए मैं एक कुक बनने वाला हूँ. नॉट व्हेन यू कैन बिकम अ सिंगर. नहीं, जब तुम एक सिंगर बन सकते हो तो तुम्हें कुक बनने की क्या जरूरत है? द मैन सेड, आई विल टीच यू फॉर फ्री. मैं तुम्हें फ्री सिखाऊंगा. बट यू विल हैव टू स्टे विद एट द फोर्ट. पर तुम्हें मेरे साथ मेरे किले पे रहना होगा. द फोर्ट? अकबर बादशाह फोर्ट. उसने कहा फोर्ट? किसका किला? अकबर बादशाह का. सलीम लुक्ड डिसबिलीविंगली एट द मैन. सलीम ने उसे देखा, मतलब उसे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सच में बंदा वही है क्या जो वो सोच रहा है. द मैन लुक्ड अराउंड द स्मॉल स्ट्रीट फुल ऑफ वैंडरिंग काउज एंड पीपल. जो आदमी था वो वहीं पे देख रहा था आसपास, कहाँ पर? स्मॉल स्ट्रीट थी और उसमें बहुत सारी जो काव और लोग थे वो ऐसे ऐसे करके भेड़ चाल की तरह इधर उधर आ रहे थे. दिस इज नॉट द प्लेस टू एक्सेप्ट अ डिसिपल, ही सेड. उसने कहा ये प्लेस नहीं है. सलीम लुक्ड सस्पिशली एट द मैन. उसने सस्पिशली मतलब एकदम आश्चर्यचकित और शंका भरी निगाहों से उसे देखा. यू आर नॉट जोकिंग आर यू? उसने कहा कि तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? पक्का? नो. द मैन स्माइल्ड, आई विल लीव अ वर्ड विद द गार्ड एट द गेट. उसने कहा नहीं, मैं गार्ड को बोल दूंगा गेट पे और तुम ऊपर आ सकते हो. तुम उन्हें बोलना गार्ड को कि मुझे तानसेन के रूम में, मियाँ तानसेन के रूम में ले चलो. मियाँ तानसेन? यू? अच्छा तुम तानसेन हो. सलीम looked up the man. How can you be Tansen? You are not even riding a horse. उसने कहा तुम तानसेन कैसे हो सकते हो? तुम तो हॉर्स पे चल के नहीं आए, घोड़े पे बैठ के नहीं आए. तानसेन smiled gently at this innocent observation. उसने बहुत स्माइल करी. किस लिए स्माइल करी? तानसेन ने कि ये कितना मतलब कितना मासूम बच्चा है जो ऐसी बात कर रहा है, मतलब कैसे ऑब्जर्व कर रहा है मुझे कि मैं घोड़े पे बैठ के नहीं आया इसलिए मैं तानसेन नहीं हूँ. सलीम थॉट ऑफ अ मोमेंट, स्टिल देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग. सलीम ने सोचा चलो चलो अगर ये तानसेन नहीं भी है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं एक बार ट्राई तो कर ही सकता हूँ. आई विल गो टू द फोर्ट टुडे जस्ट टू सी. उसने कहा मैं आज जाऊँगा और मैं आज देखूँगा कि क्या ये वही है. तो हमने ये स्टोरी पढ़ी जो बहुत ही अच्छी थी, प्यारी सी थी, अबाउट द सलीम एंड तानसेन. ठीक है, सलीम वॉज अ बॉय who learned to singing, who want to be a singer but he can't afford it. His father can't afford it to learn the singing, so he generally sings a song while cutting and chopping the potatoes and onion and other vegetables. So one day he met the Tansen. कितना अच्छा लक है, वो तानसेन से मिला एंड उनको तानसेन जी को उनको उसकी ट्यून बहुत पसंद आई और उन्होंने उसे ऑफर किया कि वो उनसे फ्री में सिंगिंग सीख सकता है. तो दिस वाज द वेरी ग्रेट चांस फॉर द सलीम हु वाज अ बॉय जो कि सिंगर बनना भी चाहता था. तो अब वो उनके अंडर ट्रेनिंग करेगा, सीखेगा और वो एक अच्छा सिंगर बनेगा. ओके, सो द स्टोरी हैज कंप्लीटेड हियर. Now we will see you in the next class. So today we are moving in the 6th unit and the poem here are Christopher Columbus. Okay, Christopher Columbus was a man. उनका पोम हम रीड करेंगे. रीड द पोम अबाउट द क्रिस्टोफर कोलंबस हु was a famous explorer.
जो कौन थे, बहुत बड़े फेमस एक्सप्लोरर थे, मतलब वो देश विदेश में सर्चिंग करते थे, यात्राएं करते थे, और वो पूरी दुनिया में कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीजें सर्च करते रहते थे ऑलवेज, एंड सेट आउट टू फाइंड अ सी रूट टू इंडिया, और उन्होंने ही सी रूट बनाया था इंडिया के लिए, जिसके समुद्र के सहारे हम आ जा सकते हैं। अदरवाइज जो अदर पीपल थे वो कहते थे कि देयर वॉज नो सी रूट, इट कांट बी मेड, वो नहीं बन सकता, और ये सी रूट यहाँ तक जा ही नहीं सकता इंडिया तक। बट उन्होंने ये प्रूव किया कि जो धरती है वो गोल है, द अर्थ इज इन राउंड शेप। इंस्टेड ही डिस्कवर्ड नॉर्थ अमेरिका, बल्कि उन्होंने नॉर्थ अमेरिका में भी सर्च की, खोज की। हिज वॉयज वॉज फंडेड बाय अ क्वीन ऑफ स्पेन, मतलब उनकी जो यात्रा थी, वॉयज मीन्स जल यात्रा, जो भी वो उन्होंने करी थी, जितनी भी यात्राएं करी थी, तो उसको उनको किसने उसको उनको वो दिया था, फंड दिया था, मतलब एनकैश किया था। एक स्पेन की महारानी थी, उन्होंने उन्हें हेल्प करी थी, मतलब उन्होंने उन पे बिलीव किया था कि हाँ तुम कर सकते हो, और उनकी बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करी थी। तो ही वॉज अ ग्रेट 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 एक्सप्लोरर, ओके, कॉलोनाइजर एंड नेविगेटर। ही वॉज अ नेविगेटर टू एंड कॉलोनाइजर टू, नेविगेटर भी थे वो, एक्सप्लोरर के साथ साथ ही वॉज अ नेविगेटर टू and colonizer too. Columbus was a wise man. Here we start. Columbus was a wise man who thought the earth was round. He planned to sail across the sea where trading could be found. Though kings did not believe in him and the man thought he would fail, he found one friend, the Spanish queen, who gave him ships to sail. The crew rebelled, the sea was rough. In 1492, still this brave man kept sailing on in spite of sea or crew. कोलंबस कैसे थे? एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, जिन्होंने क्या सोचा था, उन्होंने सोचा था कि जो ये अर्थ है ये गोल है, कोई भी इस पे बिलीव नहीं करता है, बट ये अर्थ जो है ये राउंड है। ही प्लान टू सेल अक्रॉस द सी, उन्होंने प्लानिंग करी कि वो पूरे सी के चक्कर लगा के ये प्रूव करेंगे कि ये अर्थ गोल है, और सारे के सारे ट्रेडिंग फाउंड करेंगे, मतलब जहाँ जहाँ से व्यापार हो सकता है उस जगह पे जाएंगे और वहाँ से ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है, और अर्थ को प्रूव करेंगे। और उसके बाद हमारे लिए जो है, हम सबके लिए जब वो ये प्रूव कर देंगे तो हम सबके लिए ट्रेडिंग करना आसान हो जाएगा, जगह जगह पर जाना। क्यों? क्योंकि अभी तक कोई जाता नहीं था, जब तक इन्होंने डिस्कवर नहीं किया था तब तक लोगों को जाने में डर लगता था, उन्हें लगता था कि हम पता नहीं वापस आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, हम जल मार्ग से जाएं या ना जाएं, दे वर कंफ्यूज्ड। बट इनकी सर्चिंग के बाद, इनकी खोज के बाद ये बहुत इजी हो गया कि हम पूरा अक्रॉस द इंडिया, हम पूरे इंडिया में इधर से उधर जा सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं। इट वॉज क्वाइट ईजी। दो किंग्स डिड नॉट बिलीव इन हिम, ऑल्दो किंग्स ने, किसी भी राजा ने उस पर बिलीव करा ही नहीं, कोलंबस पे, एंड द मैन थॉट ही वुड फेल, सबने सोचा, हर आदमी ने सोचा कि वो फेल हो जाएंगे। ही फाउंड वन फ्रेंड, बट स्टिल कोई ना कोई डूबते को सहारा मिलता है, भगवान किसी ना किसी को हेल्प के लिए भेजता है। तो उन्होंने किनको भेजा? स्पेनिश क्वीन को, जो स्पेन की महारानी थी, उन्होंने उनको शिप्स दी, बहुत सारी शिप्स थी सेलिंग करने के लिए, इधर से उधर जाने के लिए, यात्राएं करने के लिए। द क्रू रिबेल्ड, और क्रू मीन्स होता है जितने भी पर्सन जो सेलिंग इन द बोट में जितने भी पर्सन बैठे हैं, जितने भी पर्सन सेल कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि एक जने से तो बोट नहीं कैरी हो सकती, उसमें बहुत सारे पर्सन चाहिए होते हैं डिफरेंट वर्क करने के लिए, तो वो सारे उसके अगेंस्ट थे। रिबेल्ड मीन्स अगेंस्ट होना, बिल्कुल अपोजिशन में होना। द सी वॉज रफ, जो समुद्र था वो भी बिल्कुल रफ था। इन 1492 स्टिल दिस ब्रेव मैन केप्ट सेलिंग ऑन, 1492 में उन्होंने खोज कर ही दी थी, ठीक है, अमेरिका की। इन्होंने, जो ब्रेव मैन थे कोलंबस, इन्होंने अपनी सेलिंग जारी रखी, यात्रा जारी रखी, इन स्पाइट ऑफ सी और क्रू, मतलब सी ने भी इनका साथ नहीं दिया, और क्रू ने, जो क्रू पीपल थे, उन्होंने भी इनका साथ नहीं दिया, तब भी उन्होंने अपनी यात्राएं जारी रखी। बट व्हेन दे स्पाइड अमेरिका दे लैंडेड विद अ चीयर,
जब उन्होंने अमेरिका की खोज कर ली तो उन्हें बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी का एहसास हुआ, एंड दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट इट, दैट इज व्हाई वी सेलिब्रेट कोलंबस डे ईच ईयर। इसलिए हम क्या करते हैं, हम कोलंबस डे मनाते हैं हर साल। ठीक है, तो हमने इस राइम में, पोम में क्या पढ़ा, कोलंबस के बारे में। ठीक है, कौन थे वो, क्रिस्टोफर कोलंबस, जो बहुत बड़े एक्सप्लोरर थे, नरेटर थे, नेविगेटर थे। ठीक है, कोलंबस वॉज अ वाइज मैन who thought the earth was round. He planned to sail across the sea where trading could be found. Though kings did not believe in him and man thought he would fail, he found one friend, the Spanish queen, who gave him ships to sail. The crew rebelled. The sea was rough in 1942. Still this brave man kept sailing on, in spite of sea or crew. But when they spied America, they landed with a cheer, and that's why we say Columbus Day each year. So here we studied about the Columbus कि कैसे उन्होंने खोज करी थी, सब लोगों के अगेंस्ट होते हुए भी उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। विद द हेल्प ऑफ अ स्पेनिश क्वीन ही मेक द वर्ल्ड, मतलब उन्होंने पूरा जल मार्ग बनाया अक्रॉस द इंडिया, कि हम इंडिया में कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह सी रूट से जा सकते हैं। सबको ये टास्क कितना इम्पॉसिबल लग रहा था, बट स्टिल ही मेक हिम पॉसिबल। उनका बिलीव था, उन्होंने अपने बिलीव से इसको सच करके दिखाया, इस सपने को, और इसके लिए फिर हम कोलंबस डे मनाते हैं हर साल 1492 में। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर हम किसी काम में लगे रहें, ठीक है, अगर हम किसी काम के पीछे पड़ जाएं तो हमें भगवान भी हमारी हेल्प करने आते हैं। ठीक है, तो हमें कभी किसी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए किसी 4 लोगों के कहने पे। उनको तो पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट थी, ठीक है, क्रू पीपल उनके अगेंस्ट थे, तब भी उन्होंने खोज करी। तो इसलिए हमें भी ऐसे ही अपने लक्ष्य पे फोकस्ड रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें हर संभावित कोशिश करनी चाहिए। ओके, सो द पोम एंड्स विद दिस मैसेज, who gave Columbus, who gives us, okay guys, so that's all for today. We'll see you in the next unit, next class, 7th unit, with a new chapter. Okay, bye bye.